अब हम 14 पॉइंट पे चलते हैं। 14 पॉइंट है पीपल डोंट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग। आपने देखा होगा लोगों को जब ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, सीखने के लिए बोला जाता है, वो कम इंटरेस्ट शो करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ये बिजनेस सीखने का, अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। अब लोग इस बिजनेस को अपने हिसाब से बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, आज जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं, आज अंबानी को ले लो, अडानी को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, वो सारे के सारे लोग आज भी सीखते हैं। सीखने के लिए अपने मेंटर को हायर करते हैं। अगर विदेश में जाना पड़ता है जाते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है करते हैं। बिल गेट्स आज भी 400 से 500 पेज एक दिन में पढ़ता है। अरे इतना बड़ा अमीर आदमी, दुनिया उसको जानती है, उसके बावजूद आज भी वो व्यक्ति पढ़ता है। और आपके सबसे अच्छा जो दोस्त है वो किताब है मेरे दोस्त, जो हमेशा साथ रहेगी। इंसान का कोई पता नहीं है कब आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो किताब आपके साथ रहेगी। उन किताबों के अंदर वो सब कुछ है जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस सब में वो बुक आपकी मदद करेगी। क्योंकि जो उनके लेखक हैं वो लोग हैं जो जीवन में सफल हुए हैं। उन्होंने अपने पूरी जीवन का निचोड़ आपको दिया है। तो बुक पढ़ें, ऑडियो सुने, वीडियो सुने, जो भी आपको लगे, जहां से भी सीखने को मिले सीखें, लेकिन ट्रेनिंग में हमेशा आना है। जिस तरीके से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको जिंदा रहना है मेरे दोस्त। आपको प्रोग्राम अटेंड करने होंगे, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो कंपनी के द्वारा है, चाहे आपके अपलाइन के द्वारा है। आपको कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपके सामने बैठा हूं, ये जो प्रोडक्ट है ये इसी चीज का कमाल है कि आज तक पिछले 7 साल में एक भी प्रोग्राम को मिस नहीं किया मैंने, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है, या तो मैं हॉस्पिटल में बेड पे हूंगा या मैं मीटिंग हॉल में हूंगा, और कहीं पर आपको मिलने वाला नहीं। चाहे कोई भी काम है, कैसा भी काम है, मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मीटिंग में जरूर आऊंगा। मैं मीटिंग को मिस नहीं करता मेरे दोस्त। या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो, अगर सपने आपको सच करने हैं तो आपको इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इतना तो पेन लेना पड़ेगा। बिना पेन के आप गेन नहीं कर सकते। और लोग यही चाहते हैं, बिना करे बहुत कुछ मिल जाए, कभी मिलने वाला नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग ट्रेनिंग के लिए सीरियस नहीं है वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। अब हम 15वें पॉइंट पर चलते हैं। 15 पॉइंट है पीपल वर्क विदाउट गोल। लोग सपने तो पूरा करना चाहते हैं, लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गोल ही नहीं है। अब आप सोचो, जिस आदमी के पास में गोल नहीं है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे सुबह उठेगा, किस मकसद के साथ उठेगा। आप सुबह उठते हैं ना, रोज उठते हैं ना, क्यों उठते हैं बताइए मेरे को। आपको कोई काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, आपके पास कोई ना कोई कारण है। और जिस दिन संडे होता है उस दिन आप कितनी बजे उठते हैं बताइए, क्योंकि आपके पास कोई कारण नहीं है, कोई गोल नहीं है। अरे यार, आज तो आराम से सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे, 12 बजे तक सोएंगे। जब आपके पास गोल होता है, वो गोल आपको उठने के लिए मजबूर करता है। जब गोल आपके सामने होता है तो आप फोकस होकर काम करते हैं। जब गोल आपके सामने होता है मेरे दोस्त, आपकी एनर्जी बचती है, आपका पैसा बचता है, आपका टाइम बचता है। जब गोल नहीं होता है तो आप गोल 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 घूमते रहते हैं, आपको खुद को ही नहीं पता कि मेरे को जाना कहां पे। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा था, वहां पर रास्ता 4 तरफ जा रहा था। वो एक व्यक्ति वहां पर आता है, उससे पूछता है कि भाई साहब ये सामने वाला रास्ता कहां पे जाएगा। तो व्यक्ति उससे सवाल करता है कि बोला आपको कहां पर जाना है। बोला कहीं पर भी। तो बोला किसी भी रास्ते को पकड़ लो और कहीं पर भी पहुंच जाओ, कौन मना कर रहा है आपको। यदि आपकी जिंदगी में मेरे दोस्त गोल नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, उनके यहां पर क्या गोल नहीं है उनके पास में। जब गोल नहीं है तो वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा। अब हम 16 पॉइंट पे चलते हैं। 16 पॉइंट है पीपल हु डोंट टेक एक्शन। मेरे दोस्त, हरकत में बरकत है। जैसी आप हरकत करेंगे वैसी ही बरकत होगी। लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही पैसा बनाते हैं, जो लोग एक्शन नहीं लेते वो पैसा नहीं बनाते। आप मीटिंग में भी आते हैं, आपने सीख भी लिया, सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। आपको प्लान आता है लेकिन आप प्लान दिखाई नहीं रहे। आपके पास में लिस्ट है लेकिन आप लोगों को कॉल कर ही नहीं रहे। आपने लोगों को प्लान दिखा दिया, लोग ज्वाइन करने को तैयार है, लेकिन आप लोगों का फॉलो अप नहीं कर रहे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको एक्शन लेना है मेरे दोस्त। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 17वां पॉइंट है डिपेंड ऑन लक अपलाइन एंड डाउनलाइन।
इस बिजनेस में वो लोग हमेशा विफल होते हैं जो लक के ऊपर अपलाइन और डाउनलाइन पर डिपेंड रहते हैं। इस बिजनेस में वो लोग फेल होते हैं जो लक अपलाइन और डाउनलाइन पर डिपेंड रहते हैं। अगर हमें ये लगता है या आपको ये लगता है कि मेरे किस्मत से मैं अपने आप कामयाब हो जाऊंगा, मेरे दोस्त कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कभी भी किसी भी कामयाब आदमी से ये नहीं सुनेंगे कि मैं मेरी किस्मत की वजह से यहां पे हूं, कभी नहीं। भाई साहब, ये किस्मत नाम का पेड़ इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से बर्बाद कर लेते हैं, मेरी किस्मत में होगा तो मेरे को मिलेगा। भाई साहब, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अगर आपकी किस्मत में आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में सब कुछ है तो फिर भाई चुपचाप बैठ जाओ घर पर, चद्दर तान के सो जाओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। खाना आपके सामने रखा है, मुंह में अपने आप आ जाएगा, किस्मत में तो आ जाएगा। नहीं आता ना, खाना कोई ला के देता है, उसको खाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दोस्त, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म करे कुछ नहीं है। अगर ऐसे लोगों के आप चक्कर में आएंगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो लोग अपलाइन के भरोसे रहते हैं, अपलाइन आएगा, प्लान दे देगा। अपलाइन सर 2 ज्वाइनिंग दे दो ना, इधर थोड़ा सा बिजनेस डाल दो ना, कुछ नहीं होगा। आपके अपलाइन का बिजनेस होगा, आपका नहीं होगा। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, नहीं किसी से अपेक्षा करनी है, नहीं किसी से उपेक्षा करनी है। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बच्चे आपके हैं, किसी और के नहीं है। मेरे दोस्त, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी लेते हैं आप, उनकी परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उसी तरीके से बिजनेस आपका है और जिस दिन आप ये फील करेंगे ये बिजनेस मेरा है, हर हाल में मैं इसको पूरा करूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे, कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस बिजनेस को करूंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करना। और जो लोग अपलाइन डाउनलाइन के भरोसे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लोग बहुत सारे, मैंने टीम ज्वाइन करा दीजिए, डाउनलाइन अपने आप बिजनेस कर लेगी, डाउनलाइन अपने आप प्लान दे लेगी, मेरा तो बल्ले बल्ले है। भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। ये बिजनेस ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जैसा जैसा आप करेंगे, आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। आप यदि प्लान नहीं दिखा रहे, टीम भी देने वाली नहीं है। आप बिजनेस नहीं डाल रहे, टीम भी डालने वाली नहीं है। आप मीटिंग नहीं कर रहे, टीम भी करने वाली नहीं है। तो वो लोग विफल होते हैं जो किस्मत पर, अपलाइन पर और डाउनलाइन पर भरोसा करते हैं या उनके भरोसे बैठे रहते हैं। डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप इन पे डिपेंड है तो मेरे दोस्त 100% आप इस बिजनेस में फेल होंगे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 18वां, पीपल हु सो लेस प्लान। अब हम कामयाब तो होना चाहते हैं, सपने बड़े बड़े हैं, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, बड़ा पे आउट भी चाहिए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, प्लान नहीं देंगे तो कैसे होगा। एक व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है, उसको फील्ड में जाना पड़ता है, वो जाता है, 10 लोगों की ना सुनता है, फिर भी जाता है। लेकिन यहां पर खुद के सपनों की बात आती है, 2 लोग अगर मना कर देते हैं, हवा निकल जाती है, बेकार बिजनेस है, छोड़ देते हैं। भाई साहब, आप दूसरों के सपनों के लिए, दूसरे के परिवार के बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहां पर खुद के सपनों की बात आती है, आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, आप इनवाइट नहीं करते हैं, आप लोगों का फॉलो अप नहीं करते हैं, आप खुद मीटिंग में नहीं जाते हैं, आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। कैसे काम चलेगा। अगर आप 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 2 लोग 3 लोग तो ज्वाइन करेंगे ना मेरे दोस्त। अरे एक आदमी तो ज्वाइन करेगा ना। अब आप सोचें कि मैं 10 ही लोगों को प्लान दूं और 100 लोग ज्वाइन कर लें, क्या पॉसिबल है। अगर 100 लोग ज्वाइन कराने 1000 लोगों को प्लान दे दो। एक बार तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। और इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, उनके पास में एक अच्छी टीम है। अच्छी टीम कौन है, वो सेलेक्ट करते हैं कौन व्यक्ति है जो काम करेगा। अरे उनके पास बहुत सारे जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे थोड़ी है जो भी गया घोड़ा खच्चर सबको आगे ले लिया। वो इंटरव्यू लेते हैं, वो क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो एक्सपीरियंस देखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। और यहां पर हम किसी को भी स्पॉन्सर करवा देते हैं। कोई भी आ जाए, भाई साहब ये पैसे लो, मेरे को ज्वाइन करा दो। अरे एक बार ज्वाइन करवा लिया भाई साहब, अपना एक ज्वाइनिंग बढ़ा लिया, उससे ज्यादा क्या करवा लेंगे आप उससे। उसको ये नहीं पता लिस्ट कैसे बनानी है, वो सीखने को तैयार नहीं है, मीटिंग में आता नहीं है, बात को मानता नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता। क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके। और फिर उन्हीं लोगों को हम लाद के घूमते रहते हैं। उन्होंने अपना भला नहीं किया, वो आपका क्या भला करेंगे। तो ऐसे लोग फेल होते हैं। 19वां पॉइंट है पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े शौक के साथ में अपनी डाउनलाइन को ज्ञान बांटते रहते हैं। अपलाइन तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, प्लान दिखाने के लिए आता ही नहीं है, कंपनी का ये प्रोडक्ट आया ना ये बेकार है आपकी बार। मतलब वो व्यक्ति किसकी बुराई कर रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस बिजनेस में
आप जितनी ज्यादा नेगेटिव बात करेंगे, चाहे वो अपने आप से कर रहे हैं चाहे वो टीम से कर रहे हैं, वो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, वो जहर है जो आप डाल रहे हैं। नेगेटिव विचार यदि आपके दिमाग में भी आते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके टीम के अंदर आप नेगेटिविटी डाल रहे हैं, क्या वो टीम ग्रो करेगी? क्या वो टीम काम कर पाएगी? नहीं तो अपने आप से नेगेटिव बात करनी है, और नहीं आपको अपनी अपलाइन डाउन लाइन से नेगेटिव बात करनी है। फिर भी कोई ऐसी बात है जो नेगेटिव है, आप अपने अपलाइन के साथ में शेयर करें, आप कंपनी मैनेजमेंट के साथ में शेयर करें, लेकिन नीचे नहीं। उन लोगों की सोचने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी आपकी है, लेकिन लोग बड़े शौक के साथ में जल्दी जल्दी में अपनी टीम में किसी को बता देते हैं, चाहे वो आपका खास दोस्त ही क्यों ना है, चाहे आपके डाउन में आपके पिताश्री की ही आईडी क्यों ना लगी है, वो आपका डाउन लाइन है। आपको अपने डाउन लाइन से ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, बचना है। अगर आप नेगेटिव बात करेंगे मेरे दोस्त, आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लेंगे। अब चलते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे। 20वां पॉइंट है मोर कॉन्टैक्ट विथ क्रॉस लाइन। बात को समझना, बहुत सारे लोग अपने टीम के संपर्क में इतने नहीं रहते जितने क्रॉस लाइन के संपर्क में रहते हैं। अपने टीम के कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में इतने नहीं मिलेंगे जितने क्रॉस लाइन के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर रखता है, क्रॉस लाइन के बात करता है, सोचिए आप, और वहां पर पूरी अपलाइन की बुराइयां होती हैं। एक साथ बैठते हैं, चाय पीते, कोई बात नहीं है, चाय पीजिए, वहां पर बिजनेस की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर वही बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, बहुत कुछ होता है ऐसा करने से। अरे वो आपकी क्रॉस लाइन है, उससे आपको क्या लेना देना है? आप अपनी टीम के साथ बैठिए, अपनी टीम के साथ चाय पिए, अपनी टीम के बारे में जानिए, अपनी टीम को ट्रेनिंग के बारे में बताइए, टिप्स दीजिए, उनके कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कीजिए, उनको आईडी लगाना सिखाइए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए। मतलब आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, लेकिन वो सब कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। क्रॉस लाइन से बात करने से बचिए। और लास्ट पॉइंट है नो ऑफिशियल नॉलेज। लोगों को बिल्कुल भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, अपलाइन से कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट कहां से निकलेंगे, अकाउंट डिटेल क्या है कंपनी की, कैसे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिटेल कुछ भी नहीं जानता, प्लान कैसे दिखाना है बिल्कुल नहीं पता, लिस्ट कैसे बनानी है बिल्कुल नहीं पता, इन्विटेशन कैसे देना है बिल्कुल नहीं पता, फॉलोअप कैसे करना है बिल्कुल नहीं पता, मीटिंग में क्यों आना है बिल्कुल नहीं पता। अब आप बताओ, ऐसे लोग क्या कामयाब होंगे? क्या ऐसे लोगों को कामयाब होना चाहिए? तो मैंने आपको यहां पर मेरे दोस्त 21 पॉइंट बताए हैं, एक के बाद एक, और सारे पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इन 21 पॉइंट में से आप कौन सी गलती कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर क्या क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे दोस्त, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह पता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, उसी चीज को वो पहले करते हैं। तो मेरा काम था बताना, जो मैं जानता था, जो जानकारी मेरे पास में थी वो मैंने आपको शेयर करी। और दोस्तों मेरा मिशन यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही बात को पहुंचा पाऊं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, मानना ना मानना आपके ऊपर है। मेरे को लोगों की मदद करने में मजा आता है और मैं इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूं, और जितने भी लोग इस इंडस्ट्रीज में हैं और काम करते हैं मैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इसलिए मैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी शेयर करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में मैं आपको यह कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अधूरा काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। घंटी के बटन को दबाएंगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा, वीडियो डलेगा, लाइव का आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा। और जितने मेरे नए दोस्त आए हैं उनसे मैं यही कहूंगा, बार बार सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपके लिए कोई जीएसटी यहां पर नहीं लग रहा है। आप किसी का भला करेंगे तो ऊपर वाला भी आपका भला करेगा। कल फिर ठीक 6:03 पर यहां पर हर दिन 6:03 पर लाइव होता है, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। और अपने अपने साथ कोशिश करें, 2-2 लोगों को लाने की कोशिश करें। अरे अपनी टीम से ही ले आओ भाई साहब, वो बैठेंगे, कुछ सीखेंगे,
काम करेंगे, फायदा होगा आपका भी उसका भी, तो अपने अपने साथ ज्यादा नहीं 2-2 लोगों को लाने की कोशिश करें। तो कल फिर मिलते हैं। फिर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक बने रहे, और फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।